हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे हों और अपनी फैमिली के साथ खुश हों। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और डेट है आज 22 अक्टूबर। तो यहाँ जानवी रंगोली की तैयारियां कर रही हैं। तो जानवी रंगोली बाहर की तरफ बनाएगी जहाँ मेन गेट है। और यहाँ बेवा को मैंने टीवी कैबिनेट के पास जगह दी थी कि तुमको रंगोली यहाँ बनानी। एक्चुअली वो बाहर बनाने के लिए बोल रहा था, लेकिन उससे रंगोली बनाने में थोड़ा सा गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अंदर बना लो, वहाँ तो मैं जगह देती थी। तो यहाँ ये जो जाली होती हैं, जाली बोलते हैं और नए चलनी भी बोलते हैं एक तरीके से। तो ये क्या है कि जहाँ से रंगोली के कलर आप लेते हो वहाँ पर ये मिलती हैं। तो जिन लोगों पर रंगोलियाँ बनानी नहीं आती हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से इनसे रंगोली बना सकते हैं। तो यहाँ बेब रंगोली बनाएगा, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ, और क्योंकि जब तक बच्चे रंगोली बना कर आएंगे तो तब तक उनके लिए नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। और नाश्ते में मैंने पोहे बनाए, और पोहे मैंने एकदम सादा ही बनाए। एक्चुअली क्या है कि मैं पूजा करने के बाद जैसे कोई भी नाश्ता बनाती हूँ तो उसको ना विदाउट प्याज और विदाउट गार्लिक के बना लेती हूँ। जैसे कि क्या है, मैं गोपाल जी को भी भोग लगा देती हूँ। तो पहले मैंने गोपाल जी को भोग लगा दिया था और पोहे रेडी हो गए हैं। तो इसे हम नमकीन के साथ एंजॉय करेंगे। और ये है बेब की प्यारी सी रंगोली जिसमें उसने लोटस बनाया है, और चारों साइड फ्लावर्स हैं, बीच में लक्ष्मी जी के पैर हैं और साइड में एलिफेंट है। तो रेडी होके हम लोग निकले हैं मार्केट के लिए। एक्चुअली हमें बच्चों के लिए कुछ पटाखे भी लेने हैं और कुछ और भी सामान लेना है। पटाखे हम पहले ही लेकर आ गए थे, लेकिन वो कम पड़ेंगे। एक्चुअली क्या, बच्चे 5 डेज़ चलाने वाले हैं तो वो थोड़ा कम भी पड़ेंगे। और हम लोग यहाँ मंदिर आए हुए हैं। एक्चुअली क्या, आज इनका बर्थडे है। तो जिस दिन घर में किसी का भी बर्थडे होता है तो हम लोग पहले मंदिर आते हैं। तो यहाँ मंदिर आए हुए, और मम्मी हमारे साथ नहीं है क्योंकि मम्मी की हेल्थ थोड़ी सी डाउन है। तो वो घर पर ही, तो बोले कि तुम लोग चले जाओ, मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है। तो यहाँ ये हनुमान जी का मंदिर है। एक्चुअली अंदर का वीडियो मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ फ़ोटोग्राफी के लिए मना था। Vacations. Life is priceless, and so are your family's happiness. Give them new priceless home in Fortune Imperial near Milambo Circle. तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ क्रैकर्स लेने के लिए। एक्चुअली इस ग्राउंड का नाम क्या है मैं भूल गई हूँ। तो बड़ौदा में ऐसा होता है कि जहाँ क्रैकर्स की शॉप होती है उन्हें एक खुले ग्राउंड में लगाया जाता है, जिससे कि कोई भी हादसा हो तो क्या है कि पब्लिकली मतलब किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ इस बार क्या है कि थोड़ा सा इन जो शॉप है उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखा गया है, क्योंकि अगर एक शॉप में अगर आग लग जाती है तो सारी शॉपों में आग लगने का डर रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, खुले ही ग्राउंड में शॉप लगाई जाती हैं। तो यहाँ एक क्रैकर्स हैं, तो मैं आपको क्रैकर्स दिखा रही हूँ, अनारकली और पता नहीं कौन कौन से हैं। और कुछ क्रैकर्स तो इसमें अलग ही थे। इस बार क्रैकर्स बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, पर ठीक है, फेस्टिवल है तो लेने तो पड़ते ही हैं। और वह खुशी तो आप देख ही सकते हैं वो कितना खुश है। और यहाँ उनके डैडी पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने पटाखे ले लिए हैं। ग्राउंड तो क्रैकर्स लेने के बाद हम लोग आ गए हैं लंच के लिए। और यहाँ देखिए, जानवी ने पता नहीं अपना फेस कैसे बनाया। जानवी ने भी अपना फेस टेढ़ा करके बनाया और बेबा ने भी अपना फेस। और ये मेनू में कुछ देख रहे थे, जब इन्होंने देखा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो दोनों ने अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज कर लिए थे। तो हमने लंच में डोसा ऑर्डर किया जो कि सबका फेवरेट है। तो मैंने मैसूर डोसा ऑर्डर किया था, और जानवी ने प्लेन डोसा। और बेवा हम लोग के साथ ही खाने वाला था। और उनके डैडी ने पंजाबी थाली ऑर्डर की थी, जिसमें कि राइस होती है, दाल होती है, 2 सब्जियां होती है, एक पनीर की सब्जी होती है और एक मिक्स वेज होती है, और तंदूरी रोटियां होती है। और उसमें आपको ना स्वीट भी देते हैं।
लंच करने के बाद अब हम लोग घर निकल रहे थे। तो जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे तो वहाँ नर्सरी पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपने लिए कुछ प्लांट्स लेने हैं तो ले लो। तो यहाँ हम लोग नर्सरी पे रुके हैं और यहाँ जानवी मेरे लिए प्लांट्स देख रही है। एक्चुअली मेरे यहाँ रोज़ के प्लांट है वो मैं हर बार ट्राई करती हूँ, लेकिन रोज़ के प्लांट मुझसे नहीं लगते हैं। तो जानवी ने बोला कि इस बार मैं आपके लिए रोज़ के प्लांट है वो सेलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ जानवी मेरे लिए रोज़ के प्लांट भी देख रही है और यहाँ मैं आपको नर्सरी में प्लांट्स दिखा रही हूँ, कितने प्यारे प्लांट्स हैं। तो यहाँ सारे ये रोज़ के प्लांट्स हैं और पीछे वाले प्लांट्स उनका मुझे नाम नहीं पता। तो यहाँ मैंने बोला कि ये वाला ले लूँ, जानवी बोली मम्मी मुझे ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ से जो आप वो है वो वाले देख लो। तो फिर यहाँ से जानवी ने मेरे लिए 2 प्लांट्स चूज़ किए थे, जिसमें कि एक रेड रोज़ है और एक वाइट रोज़ है। तो हम लोग घर आ चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको जानवी की रंगोली दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में आपको दिखाना भूल गई थी कि उसने कैसे बनाई है। तो रंगोली बहुत ही अच्छी बनाई है जानवी ने। तो घर आने के बाद मैंने एक्चुअली ये इवनिंग की थोड़ी सी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है। बिकॉज क्या है कि इवनिंग टाइम में हमारा प्रोग्राम है छोले भटूरे का, तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैंने ना आज ही धनतेरस मानी है। एक्चुअली कुछ लोग कंफ्यूज है कि कल धनतेरस है या आज, लेकिन मैंने आज ही मान ली है। और यहाँ ये मैं आटा रेडी कर रही हूँ भटूरों के लिए, और ये छोले जिन्हें मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था। और बीच में हम लोग कुछ सामान लेने के लिए भी रुके थे, लेकिन वो चीज़ मैंने शूट नहीं करवाई। मेरे माइंड से बिल्कुल ही निकल गया कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। तो मैं आपको आगे सामान दिखाऊंगी मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ, जो स्पेशली धनतेरस के दिन ही खरीदा जाता है। तो यहाँ भटूरे के लिए आटा रेडी हो गया है। तो उसे मैंने ना ऐसे गीले कपड़े से ढक कर रख दिया है। तो ये 3-4 घंटे तक फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको सामान दिखा रही हूँ कि मैं धनतेरस के लिए क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये मुझे बच्चों ने बोला था कि मम्मी मतलब जाली ले लीजिए जो रंगोली बनानी होती है। तो जानवी ने ये वाली जालियाँ पसंद की थी 2। और ये मैं जो आर्टिफिशियल मालाएँ होती हैं ना गेंदे के फूलों वाली, तो वो लेकर आई हूँ। और इधर है भगवान जी के लिए ड्रेस। हमें मार्केट जाऊँ भगवान जी के लिए ड्रेस ना लेकर आऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो भगवान जी के लिए मैंने 2 ड्रेस लिए हैं और एक मुकुट भी लिया है। और मैं कुछ दिए भी लेकर आई हूँ। दिए मैं ना 2 तरीके के ले आई हूँ, और मैं पहले भी दिए ले आई थी। एक्चुअली क्या धनतेरस के दिन दिए खरीदना शुभ माना जाता है, तो मैंने और ख़रीद लिए। और यहाँ कुछ और भी चीज़ें जो दिवाली की पूजा में खरीदी जाती हैं, जैसे कि ये धनिया है और हल्दी है जो मैंने आपको अभी दिखाई है, और बताशे और खील भी हैं, और कौड़ी हैं, और 2-3 तरह के दिए हैं। मतलब ये चीज़ें धनतेरस के दिन आपको खरीदनी चाहिए जो कि आपके घर के लिए शुभ मानी जाती हैं। तो मैं ऑलवेज़ धनतेरस के दिन ये चीज़ें ज़रूर खरीदती हूँ। तो आप लोग भी धनतेरस पर इन चीज़ों को ज़रूर लाएं। तो ये शाम का टाइम है और यहाँ मैं दियों को पानी में डाल रही हूँ। इससे क्या है कि ये दिए धुल भी जाएंगे, और जब हम दियों को जलाएंगे तो ये तेल को ज़्यादा नहीं सोखेंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले दियों को पानी में गला देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो मैंने इन्हें ना 30 से 40 मिनट तक ये पानी में सोख करने के लिए रखा था। ये पानी में रखे थे और यहाँ देखिए बबल्स आ रहे हैं, मतलब पानी इनके अंदर जा रहा है तो हवा बाहर निकल रही है। और हमारे यहाँ दिए ना धनतेरस के दिन से ही जलाने स्टार्ट हो जाते हैं, तो शाम को मुझे जलाने भी हैं। और ये क्या है कि ये मठिया लेकर आए थे गुजरात में। ये मठिया और चौराफड़ी हैं, जो गुजरात में रहते हैं उन लोगों को तो पता हुआ है। और आज इनका बर्थडे है तो ये काजू कतली भी मंगाई है इन्होंने। तो जब तक मैंने अपने सारे काम फ्री किए तो इन्होंने ये मठिया और ये चौराफड़ी, मतलब जो मसाले वाले हैं वो चौराफड़ी हैं, और ये मठिया ये थोड़ा हल्के से मीठे और हल्के से नमकीन होते हैं, और ये सिर्फ नमकीन ही होते हैं। तो गुजरातियों तो ये स्पेशलिटी रहती है यहाँ की कि दिवाली हो और मठिया चौराफड़ी ना हो। तो अब हो रही है शाम के खाने की तैयारी। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आज डिनर में हम लोग छोले भटूरे खाने वाले हैं, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो छोले और आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, और उधर जो मुझे ग्रेवी बनाने के लिए जो कुछ चाहिएगा तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ ये जो प्याज है मैं उसको ग्राइंड कर रही थी। तो प्याज को मैंने दो प्याज लिए हैं मैंने। एक तो जो रेड वाली प्याज होती है और एक ग्रीन वाली प्याज। ग्रीन वाली प्याज जो अगर हम लोग इस छोले भटूरे की सब्ज़ी बनाने में, मतलब छोले की सब्ज़ी बनाने में अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी होती है। और यहाँ देखिए मेरा जो बीच वाला जार है वो ख़राब हो गया है, और जार यूज़ किया और देखिए मतलब क्या हो गया, मतलब टमाटर मैंने इसमें पीसे थे और वो बाहर निकल गए, और सारा मतलब
पूरा प्लेटफॉर्म गंदा हो गया, पूरा पीछे वॉल्स भी गंदी हो गई, तो मैंने वो सब क्लीन किया। तो यहाँ मैंने दोनों जो प्याज थी उनको ग्राइंड कर लिया है। तो इधर ये ग्रीन वाली भी उसके अंदर ही ग्राइंड कर ली थी। तो सब्ज़ी बनाकर मैंने रेडी कर दी है, और यहाँ मैंने जो दिए वॉश किए थे, मतलब मैंने पानी में पहले जिन्हें गलाया था, फिर मैंने उन्हें बाद में ना टैप वाटर नीचे वॉश किया था, और यहाँ मैंने कपड़े पर सूखने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ सूख कर रेडी हो गए, और बच्चे अब इन्हें जलाएंगे। तो मैंने बच्चों को बत्ती बनाकर दे दी है। तो जानवी और वैभव दोनों मिलके ही दिए जलाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि घर में 2 बच्चे हैं। अगर मैं एक बच्चे को बोलती हूँ कि तुम दिए जला तो दूसरा वाला बोलता है कि मुझे क्यों नहीं बोला। तो मैं दोनों को ही हाफ हाफ दिए जलाने के लिए दूंगी। तो एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि त्योहार का टाइम है, तो घर पे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैं ऐसे छोटे छोटे काम है ना, बच्चों को हमेशा उनमें इन्वॉल्व रखती हूँ, क्योंकि कि वो लोग भी ये चीज़ें सीखें। जैसे ये दिए कैसे जलाते हैं, कैसे उनको कहाँ सेट करना है, तो ये सब चीज़ें मैं बच्चों को सिखाती रहती हूँ। जैसे कि मैं कुछ नया कर रही होती हूँ, जैसे उन्होंने कुछ देखा नहीं होता है, तो मैं हमेशा उनको अपने पास खड़ा रखती हूँ कि मैं ये काम ऐसे कर रही हूँ, तुम लोग भी सीखो। तो बस बच्चे दिए जलाकर आने ही वाले हैं। तो बस यहाँ मेरी भटूरों की तैयारियाँ हो रही हैं। तो यहाँ मैं तेल चेक कर रही थी कि तेल हुआ या नहीं। तो तेल यहाँ हो चुका है। तो बस गर्मा गर्म भटूरे बस अभी रेडी होने वाले हैं। तो खाना पीना हम सब लोगों का हो चुका है, और अब हम लोग जा रहे हैं बच्चों को पटाखे चलाने के लिए। एक्चुअली खाना खाने में हम लोगों ने इतनी जल्दी की थी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। मतलब वैभव को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है कि उसको पटाखे चलाने हैं, पटाखे चलाने हैं, जल्दी करो जल्दी करो। तो फटाफट हम लोगों ने खाना खाया, बर्तन वगैरह क्लीन किए। एक्चुअली बच्चों ने बहुत सारी हेल्प कराई, मम्मी ने भी हेल्प कराई थी, क्योंकि बच्चों को पटाखे चलाने के लिए नीचे आना था। आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा था, क्योंकि एक्चुअली इनका बर्थडे भी था, मंदिर भी गए थे, बाहर बच्चों के लिए क्रैकर्स लिए, फिर और भी सामान लिए,
फिर मतलब ये है कि पूरा दिन कुछ ना कुछ लगा रहा बच्चों को, मॉर्निंग में रंगोली बनवाई। तो मतलब ये दिन ऐसा है कि इनका बर्थडे भी था, तो मतलब अच्छे से, मतलब ये दिन बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। और इस बार तो धनतेरस के दिन इनका बर्थडे बनाए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। तो बच्चों की खुशी तो आप समझ ही सकते हैं कि दिवाली है और पटाखे हैं तो। और यहाँ देखो, बेहब ने उस लड़के का पोपट कर दिया। मतलब वो लड़का इससे वो जलाने के लिए आया था, लेकिन बेहब ने उसको मना कर दिया कि मैं अनारदाना चला रहा हूँ, मैं कोठी चला रहा हूँ, तो तुम थोड़ा पीछे ही रहो। तो लड़के का पोपट हो गया। और यहाँ जान भी को तो वो मतलब पटाखे भी चलाने हैं और डरना भी है। तो उसके डैडी बोल रहे थे कि बेटा पटाखे चला रहे तो ऐसे एकदम से नहीं भागना है, वरना तुम गिर जाओगे। दिया, इधर आ जाओ, तुम लोग इधर आ जाओ। बाद में फूटता है, वो फूट जाए वो।